आगे एग्जाम्पल है 4.6। ए स्टेट वायर कैरी ए करंट ऑफ 12 एम्पेयर इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए आर्क। ये आर्क है, इसके यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट सेगमेंट। इस स्टेट सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेट सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। डी एल क्रॉस आर, डी एल करंट एलिमेंट, आर लेंथ, तो फॉर दिस सेगमेंट डी एल क्रॉस आर इज इक्वल टू 0, मीन डी एल पैरेलल टू आर। तो लाइन सेगमेंट की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप अगर कंप्लीट हो, ऐसे कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। फॉर सेमी सर्कल, हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। डायरेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट, अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है, डायरेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज, अगर हमारे पास सेगमेंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है आउट ऑफ द पेपर, ये क्या सेगमेंट में मैग्नेट करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेपर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। तो इस सेगमेंट की पूरे कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस मीन इनटू द पेपर। ऑफ हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द पेपर। एट ईच सेगमेंट एडेप्ट गिव टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दिस वे अगर ये कंप्लीट सर्कल हो तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और हाफ सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो इस हाफ सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 2 इंटू 3.14 इंटू 12 एंड आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 की पावर -7, 2 से 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 10 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48, 4 16 1 12 3 36 और 1 37, 36.68। यह जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 37.68। यह आ जाएगा हमारे पास 1884 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। और बी आ जाएगा 1.9 इंटू पॉइंट आ जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -4 है टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया हाफ सर्कल की वजह से, 1.9 इंटू 10 की पावर -4 है टेस्ला। थर्ड पॉइंट है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या आ जाए, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। आंसर डिफरेंट होगा मीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ बी इज अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, अपोजिट। ये सी पार्ट का आंसर है।
एग्जाम्पल 4.5 फर्स्ट एग्जाम्पल, एन एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट, length delta x along the I cap mean along x axis is placed at the origin and carry a large current 10 ampere. What is the magnetic field on the y axis at a distance 0.5 मीटर और डेल्टा एक्स क्या है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻2 मीटर। ये है करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P along y axis according to Biot-Savart law. Magnetic field dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Mu naught upon 4 pi 10⁻⁻7 I 10 amperes dl, here dl is given delta xi यानी 10⁻⁻2 मीटर, r along y axis 0.5 मीटर। तो dB मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड टर्म 10⁻⁻7 I 10, dl क्या है 10⁻⁻2 साइन ऑफ थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर 0.5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁻7 एक 10⁻⁻6 और -2 यानी 10⁻⁻8 अपॉन 0.5। ये आ जाएगा हमारे पास 5/10 यानी 2 × 10⁻⁻8 टेस्ला। अब मेन पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये एक वायर है करंट कैरिंग वायर, अगर पॉइंट इस वायर को ऐसे रोटेट करें हम, ये क्या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? अपवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। और पॉइंट अगर यहाँ पे है, ये क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डाउनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। टॉपिक में हमने करवाया था, ये जो क्रॉस है ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर और डॉट शो करता है मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड टू प्लेन ऑफ पेपर। ये एक्स है, ये वाई है, अपवर्ड क्या होगा? जेड एक्सिस, मीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव है जेड डायरेक्शन। इस यूनिट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन में भी हमारे पास आ जाएगा भाई, अगर ये पॉइंट जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अपवर्ड है, यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को ऐसे टर्न करो, ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। और पॉइंट ये है, यहाँ पे हम कर रहे थे क्या है? क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड टू प्लेन ऑफ ए पेपर। अगला एग्जाम्पल है 4.7, कंसीडर ए टाइटली वाउंड 100 टर्न coil of radius 10 cm carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? ये circular coil having number of turn is equal to 100, carry of current 1 ampere, I is equal to 1 ampere, and radius of this coil is 10 cm. N is equal to 100, I is equal to 1 ampere, radius R is equal to 10 centimeter, 0.1 meter. Magnetic field at the center of circular coil, B is equal to N mu naught upon 4 pi 2 pi I by R. N 100, mu naught upon 4 pi 10⁻⁻7 2 into 3.14 I is equal to 1 और R is equal to 0.1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 है,
100 को लिखेंगे 10⁻2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू इनको मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 6.28 डिवाइड बाय 0.1 1 इंटू 10⁻⁻1 ये -1 जाएगा प्लस हो जाएगा ऊपर 10⁻3 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाए प्लस हो जाएगा 10⁻7 6.28 ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻4 बेस सेम है, पावर ऐड होगी -7 + 3 4 टेस्ला। यह आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल। एग्जाम्पल 4.8 ये जो फिगर है शो ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस है ए। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ऑफ रेडियस ए कैरी स्टडी करंट यानी मीन कांस्टेंट करंट। दिस वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड the current I is uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A or R greater than A according to Ampere circular law. B dot dl is equal to mu naught into I enclosed. इन दिस साइड ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज b इज इक्वल टू 2πr। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी सेम, इधर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज ये वैल्यू चेंज होगी। अब इक्वेशन 1 इसमें फर्स्ट केस क्या r लेस देन a, r लेस देन a ये फॉर r less than a b into 2πr is equal to mu naught into I enclosed. Mu naught into I enclosed। I enclosed क्या है करंट, इनक्लोज करंट क्या आ जाएगा डेंसिटी अपॉन एरिया इनक्लोज इंटू इनक्लोज एरिया। तो यह जाएगा करंट डेंसिटी J इंटू एरिया इनक्लोज। करंट डेंसिटी I इनक्लोज क्या जाएगा करंट डेंसिटी इंटू एरिया इनक्लोज। करंट डेंसिटी क्या है करंट पर यूनिट एरिया, रेडियस कितना A तो πa² इंटू एरिया इनक्लोज क्या है दिस सर्कल πr²। तो यह हो जाएगा I इंटू r² अपॉन πa²। तो यह आ जाएगा हमारे पास b इंटू 2πr म्यू नॉट करंट इनक्लोज किसके इक्वल है I r² अपॉन पाई से पाई कैंसल इंटू a²। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I r² अपॉन 2πr इंटू a²। तो ये r से r कैंसल, म्यू नॉट I r अपॉन 2πa²। मीन इनसाइड इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। सेकंड केस है r ग्रेटर देन a। तो r ग्रेटर देन a में b इंटू 2πr म्यू इंटू I इनक्लोज। तो I इस पार्ट में बाहर है तो एरिया इस वायर में करंट इनक्लोज कितना है I इनक्लोज I की इक्वल है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। तो सेकंड केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r। तो अगर ग्राफिकली हम दिखाना चाहें b और r के बीच में ग्राफ, ये r ये b,
इनसाइड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आउटसाइड क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये ग्राफ आ जाएगा बी और आई के बीच में। तो एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी स्टडी करंट, कांस्टेंट करंट। अगर कांस्टेंट करंट है तो यहाँ पे हमारे पास इनक्लोज, ये देखो, अगर कांस्टेंट करंट है तो आई इनक्लोज किसके इक्वल है, आई इनक्लोज आ जाएगा जे इंटू एरिया इनक्लोज। अगर करंट वेरी कर रहा हो तो आई इनक्लोज किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन जे इंटू 2πr/dr। अगर करंट वेरी कर रहा हो, करंट क्या कर रहा हो, वेरी, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर करंट कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला लगेगा।